हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा ही चीज है जिसके बिना ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे कि सपोज ये जो इंडिया मतलब कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो वहां पे क्या होता है, टॉस होता है। अब टॉस का जो बेसिस रहता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि कॉइन में क्या होता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। चांसेस कितना है, कुछ तो चांसेस है ना। तो 50-50 चांसेस रहता है दोनों का, हेड आने का या फिर टेल आने का। तो ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेस पे ये दुनिया चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो भी प्रोबेबिलिटी का बेस में ही चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी का जो है, तो प्रोबेबिलिटी में मैं यहाँ पे 3 टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाला हूँ आज। सबसे पहले कॉइन का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देन मैं डिस्कस करने वाला हूँ लूडो का डाइस का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और एक है कार्ड, ठीक है। कार्ड मतलब ताश। तो ताश का नाम सुनने से हम लोग को जुआरी वाला फीलिंग्स आता है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो अभी मैं कॉइन से स्टार्ट करने वाला हूँ, एक एक करके मैं सबका डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉइन से, ठीक है। तो गाइस, कॉइन में क्या होता है, कॉइन में हमारा होता है हेड और टेल, ठीक है। अब हम लोग एक कॉइन को उछाले तो कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे हेड का मतलब क्या हो गया, एक, और टेल का मतलब भी हो गया एक। तब एक एक आउटकम्स है ना, आ सकता है। तो ओवरऑल का आउटकम कितना हुआ, ओवरऑल आउटकम्स कितना हुआ, ओवरऑल आउटकम्स कितना हुआ, 1 + 1 2, ठीक है। तो उसमें से हेड कितना है, एक है, और टेल भी कितना है, एक है। अगर हम लोग को पूछा जाए कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, तो क्या होगा, कितना है, ओवरऑल आउटकम्स कितना है, 2, ठीक है। अब हेड आने का हेड कितना है इसमें, एक, तो 1/2। अब अगर टेल के लिए पूछा जाए, टेल के लिए भी सेम होगा, एक चांस है, 2 में से एक चांस है, तो 2 में से 2/1, सॉरी 1/2, ठीक है। तो ये हो गया कॉइन का बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉइन का प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग को देखा जाए कि तो यहाँ पे हाफ और हाफ चांसेस कितना हो गया, हाफ और हाफ। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो प्रोबेबिलिटी जो होता है उसका जो ओवरऑल जो आउटकम होता है वो क्या होता है, देखो अब ये हाफ हो गया प्लस हाफ, तो ओवरऑल आउटकम कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब जितना भी प्रोबेबिलिटी है सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका समेशन ऑलवेज 1 होगा, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। 1 मतलब अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में आएगा ये 100%, ठीक है। 1 या फिर 100%, ठीक है। तो आया कितना, 1 या फिर 100%। इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब जबकि हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे हैं। तो एक कॉइन है, कॉइन को तो सिर्फ एक बार हम लोग टॉस नहीं कर सकते। सपोज यही कॉइन है, इसको हम लोग 2 बार टॉस किया, ठीक है। एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, तो इसका जो चांसेस है वो क्या हो जाएगा, यार ये भी, हाँ ठीक है। तो इसका जो चांसेस है, 2 बार टॉस किया एक कॉइन को, कितना बार, 2 बार, 2 टाइम्स टॉस किया गया है, ठीक है। तो 2 टाइम्स हम लोग अगर टॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, एक बार टॉस करेंगे तो हेड टेल आएगा, दूसरा बार टॉस करेंगे तो भी हेड टेल ही आने का, ठीक है। तो हम लोग का जो आउटकम्स है अब वो कितना हो गया, एक हेड टेल, एक हो गया, टेल हेड 2 हो गया, ठीक है। हेड टेल आएगा, पहला बार टॉस किया तो कितना क्या आया, सपोज हेड आया, ठीक है। अब दूसरा बार टॉस किया तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, एक बन गया ये, ठीक है। अब इसके बाद टॉस किए तो पहला बार सपोज टेल आया है, दूसरा बार हेड आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब क्या आ सकता है, अब पहला बार टॉस किए थे, सपोज हेड आया था, दूसरा बार भी टॉस किए तो क्या आया, हेड आया, क्या आया, हेड। तो ये भी प्रोबेबिलिटी में आ गया, ठीक है। ये भी आउटकम्स हो गया। अब
आखिरी बार टॉस किए, 2 बार टॉस किए तो एक बार क्या आएगा, हेड टेल आने का चांसेस है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर हेड हेड भी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है हमारा, टेल टेल। ठीक है, तो इतना 4 आउटकम्स निकल के आ रहा है, 4 आउटकम निकल के आ रहा है। जब एक बार टॉस कर रहे थे आउटकम्स 2 था, तो हमारा चांस आउटकम जब 2 था तो हमारा चांसेस कितना निकल के आ रहा था, 2 निकल के आ रहा था। ठीक है, एक बार टॉस कर रहे थे तो आउटकम 2 निकल के आ रहा था। अब 2 बार टॉस किए तो आउटकम निकल कर आया हमारा 4 आउटकम्स, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग अगर आउटकम्स निकालना है, ओवरऑल आउटकम्स, तो क्या वो कैसे आता है कि जो जितना आउटकम्स है हम लोगों का, कितना आउटकम्स है ओवरऑल, एक बार टॉस किए तो हम लोग का क्या आ रहा है, हेड और टेल आ रहा है। आउटकम्स कितना है, 2 है, 2 है। ठीक है, अब कितना बार टॉस किए, नंबर ऑफ टॉस, ठीक है, कितना है, 2 है, तो आया 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे अगर 2 के जगह पे हमें 3 होता, अगर 3 बार टॉस करते तो यहाँ पे हो जाता 3, 2 to the power 3 equals to 8। ठीक है, तो 4 बार टॉस करते तो 2 to the power 4 16 हो जाता। तो ये रहा हम लोग का कॉइन का कॉन्सेप्ट, कॉइन का प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, अगर सपोज इसमें से पूछ दिया जाए कि 2 बार टॉस किया गया, उसमें से एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो देखो कितना है, 1 2। ठीक है, मतलब कितना ओवरऑल आउटकम्स कितना है, 4 में से हमारा 2 बार हमारा क्या आएगा, हेड आ रहा है, तो 1/2। ठीक है, अब बोला जाए टेल आने का चांसेस कितना है, तो सेम चीज करेंगे, टेल आने का चांसेस कितना है, 1, एक बार टेल। ठीक है, टेल नहीं, एक बार टेल, तो कितना है, एक कितना है, एक यहाँ पे 2/4। ठीक है, मतलब 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में करें कि अगर मिनिमम एटलीस्ट 1 टाइम आने का चांसेस कितना है, तो देखो अगर एटलीस्ट 1 टाइम बोले तो देखो यहाँ पे कितना बार हेड, कितना बार आया हुआ है, 1 2 3, 3 जगह आया हुआ है, मतलब आ गया 3/4। अभी एटलीस्ट 1 टाइम टेल बोले तो क्या आएगा, वो भी 3/4 होगा। अब अगर बोले कि दोनों बार टॉस किया गया, दोनों बार ही टेल आया या फिर दोनों बार ही हेड आया, वो कितना है, 1। ठीक है, तो आएगा 1/4 और 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। आई होप कॉइन का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी कॉइन से निकलते हैं, अब डाइस में आते हैं। तो गाइस डाइस में क्या होता है, हमारा 1 से लेके 6 तक नंबर्स रहता है ना, तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब अगर हम लोग का एक डाइस थ्रो किया गया और बोला है कि उसमें से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना, तो उसमें से 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। देखो एक चीज याद रखना, जितना भी बोले, 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, कुछ भी बोल ले, हम लोग का ये ध्यान रखना है कि जो भी आउटकम्स है वो हो सकता है, नंबर तो 6 है, लेकिन काउंटेबल कितना नंबर काउंट हो रहा है, यहाँ पे एक नंबर ही तो काउंट हो रहा है। 6 क्या है, इसका वैल्यू है, तो यहाँ पे एक नंबर ही तो काउंट हो रहा है। अगर बोले कि इसका निकालना है, 6 का निकालना है, तो ये भी एक नंबर है। 5 का निकालना है, 5 भी एक नंबर है। 4 का निकालना है, 4 भी एक नंबर है। 3 का निकालना है, 3 भी एक नंबर है। 2 का निकालना है, 2 भी एक नंबर है। 1 तो 1 भी एक नंबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग को बोले 1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या होगा, कितना नंबर है, आउटकम्स कितना है ओवरऑल, यहाँ पे ओवरऑल आउटकम्स कितना है, 6। ठीक है, आउटकम्स कितना है, 6, आउटकम्स 6 है। तो अगर 1 का प्रोबेबिलिटी बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, ओवरऑल आउटकम्स कितना है, वो 6। तो 6 में से 1 कितना नंबर है, एक ही नंबर है। ठीक है, ऐसे ही 2 का बोले, 2 का भी क्या होगा, 2 कितना नंबर है, एक नंबर है। कितना में से, 6 में से, 1/6। तो सबका कितना होगा, 1/6 ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सम है। ठीक है, तो इस टाइप में सम अगर दिया हुआ हो तो आसानी से हम लोग बोल सकते हैं इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/6। अब सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा कर दिया कि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये जो लूडो का डाइस है, इसको हम लोगों ने हम लोग लूडो खेल रहे हैं, तो हम लोग का एक इवेंट नंबर आ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो देखो इवेंट नंबर कितना है, 8
2 3। तो इवन नंबर का चांसेस कितना है 3/6। इवन इवन का कितना चांसेस है 3/6 मतलब 1/2। अब बोला ऑड, ऑड का कितना होगा, ऑड भी 3 ही है 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, तो ऐसा टाइप के सम्स आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी बेस करता है हमारा क्या डिमांड क्या है क्वेश्चन का, उसके ऊपर हम लोग उसका डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो ये भी लूडो का डाइस अगर एक बार थ्रो करें तो ये आ सकता है। अब अगर सपोज लूडो का डाइस को हम लोग 2 बार थ्रो करते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि जो भी आउटकम्स कितना है इसका, ओवरऑल आउटकम्स है 6। ठीक है, ओवरऑल आउटकम्स यहाँ पे हमारा 6 है। तो ओवरऑल आउटकम्स अगर 6 है तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो ओवरऑल आउटकम 6 है। तो मैंने क्या बोला था, जितना आउटकम्स है, अब जितना बार हम लोग थ्रो कर रहे हैं उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। मतलब नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं, अब सपोज लूडो का डाइस को हम लोग 2 बार चाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एक बार चल रहे हैं तो 6 का पावर 1 होगा, अब 2 बार चल रहे हैं तो 6 की पावर 2 होगा, 3 बार चल रहे हैं तो 6 की पावर 3 होगा। तो यहाँ पे 6 की पावर 2 होगा क्योंकि हम लोग 2 बार इसको थ्रो कर रहे हैं। तो आ गया 6 की पावर 3 मतलब 36। तो यहाँ पे 2 बार करने के बाद हमारा 36 आउटकम आने का चांसेस है। तो 6 का पावर हो गया 2 बार अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारा दो बार डाइस को जब थ्रो कर रहे हैं तो हमारा जो आउटकम्स है वो क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 बार थ्रो करते हैं तो डाइस के लिए जो है वो क्या होगा, देखो डाइस में हम लोग 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे करके मैं एक टेबल बनाता हूं। इंक कम हो गया यार, इंक चाहिए, वेट। तो हम लोग जब 2 बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो जब 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो आउटकम्स क्या हो गया 1 2 6 तक तो आएगा। इधर भी मैं 6 तक आउटकम्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया। तो ये जो हमारा बॉक्स है, पहला वाला बॉक्स जो है, इसमें क्या होगा देखो अच्छे से, तो मैं टेबल को अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, तो पहला वाला जो बॉक्स है उसमें क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 एक हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा 2 इसको ले रहे हैं हम लोग, इसको ले रहे हैं तो 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 5, तो यहाँ पे 1 6। ठीक है, तो ये इसका हो गया। ठीक है, इतना सारा प्रोबेबिलिटी आएगा ये वाले के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा 2 1, फिर 2 2, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 2 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 3 1, यहाँ पे 3 2, 3 3, 3 4, 3 यहाँ पे होगा 3 5, यहाँ पे होगा 3 6। अब यहाँ पे क्या होगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। यहाँ पे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। टेबल आइए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे बन रहा है। देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो 1 3। ऐसे करके सबका लिए बनाया गया है। अब 6 के लिए होगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और ये 6 6। ठीक है, तो ये टेबल बन के रेडी है हमारा। और देखो इसमें कितना आउटकम्स हो रहा है 1 2 3 4 5 6, कितना है ऐसा 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हमारा आउटकम्स मिल रहा है। क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को।
तो अगर सपोज यहाँ पे पूछ लिया कि 1, मतलब अगर लूडो का डाइस अगर एक बार थ्रो किया जाए उसमें से 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एटलीस्ट 1 टाइम 1 आने का चांसेस कितना है, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11, ठीक है, मतलब हो गया 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 11/36। अब ऐसे ही 2 आने का प्रोबेबिलिटी भी 11/36 ही होगा, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, तो खत्म। तो 2 आने का प्रोबेबिलिटी भी 11/36 ही होगा। अब अगर 3 का पूछा है, 3 का भी 11/36 ही होगा। तो अगर टेबल हम लोग निकाल लें इसका, तो इसका कोई भी प्रोबेबिलिटी बोल दे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया कैसे कि निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी एक हो गया हमारा कॉइन का, हम लोग कर चुके हैं। अब ये डाइस का हम लोग कर रहे हैं, डाइस का भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो अगर सपोज बोला गया है कि 2 बार डाइस को थ्रो किया गया है और दोनों बार ही हमारा क्या आया है, 1 आया, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, देखो दोनों बार 1 कहां पे आया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका कितना होगा, एक ही है, तो 1/36 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे में 2 बार 2 आया है तो उसका भी आंसर 1/36 हो जाएगा। तो बस इसके इस वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूं डाइस का सम्स का, ठीक है। डाइस के लिए जो प्रोबेबिलिटीज होगा इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% कवर हो जाएगा। इससे आप लोग अगर ये अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग ऑलमोस्ट हर एक सम्स का आंसर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग अब कार्ड का करते हैं, क्योंकि कार्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप है, एक हम लोग पहले किए कॉइन का, ठीक है, अब अभी किया हम लोग डाइस का, और अभी हम लोग कार्ड का करेंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, हर जगह पे आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाला है वह कार्ड्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम लोग कार्ड्स का करने वाले हैं। तो कार्ड मतलब ताश मतलब जुआ, जो हम नहीं खेलते, ठीक है। तो कार्ड में हमारा क्या होता है, 52 कार्ड होता है ओवरऑल। कितना कार्ड्स होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में हमारा एक होता है हमारा स्पेड्स बोलता है, जो मैं पान का पत्ता बोलता हूं जिसको, ठीक है। ये होता है 13, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ये एक तीनों मूल का साइन जैसा, इसको बोलता है क्लब, इसको बोलता है स्पेड, नाम उतना अच्छे से याद नहीं है, ये स्पेड ही बोलता है इसको। इसको बोलता है मैं तो तीनों मूल का पत्ता, तीनों मूल का साइन बोलता हूं। तो ये भी 13 है, ठीक है। अब आता है हमारा डायमंड। डायमंड भी 13 ही होता है। डायमंड भी कितना होता है, 13 ही होता है। इसके बाद आता है हमारा हार्ट। ये हार्ट किसी को देने वाला हार्ट नहीं है, ठीक है। ये ताश वाला हार्ट है, ये भी 13 ही रहता है, ठीक है। मत देना किसी को हार्ट, ठीक है। तो 13 ओवरऑल 52 हो गया हमारा कार्ड्स का नंबर। कितना हुआ, 52 कार्ड्स। देख लो, गुन लो, काउंट कर लो, 52 ही मिलेगा, ठीक है। 52 हो गया। अब इसमें से क्या होता है, कुछ चेहरा वाला नकाब वाला कार्ड होता है। जैसे हमारा हो गया किंग, क्वीन और जैक मतलब जोकर, मेरा नाम जोकर, ठीक है, वो वाला जैक, ठीक है। अब इसमें भी किंग क्वीन जोकर, इसमें भी किंग क्वीन जोकर, इसमें भी किंग क्वीन जोकर। एक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जिसको हम लोग बोलता है इक्का, पासे का इक्का बोलता है जिसको, पासे का इक्का, ए सब में होगा, ए, ठीक है। अब ये जो है, जो किंग क्वीन और जैक है, इसको बोलता है हमारा फेस कार्ड। क्या बोलता है, फेस कार्ड, ठीक है। अब किंग क्वीन जैक और इक्का, ये दोनों, ये चारों को मिला के किंग क्वीन
जैक और ए, ये चारों को मिला के जो बनता है उसको बोलता है ऑनर, कार्ड ऑफ ऑनर। क्या बोलता है? कार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, कार्ड ऑफ ऑनर में कितना कार्ड रहता है? 4 कार्ड रहता है। ठीक है, तो फेस कार्ड हो गया किंग क्वीन जैक, और कार्ड ऑफ ऑनर किंग क्वीन जैक और इक्का ए, ये मिला के हो गया हमारा कार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना है कि स्पेड और ये क्लब, सॉरी क्लब मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, क्लब, स्पेड और क्लब, स्पेड और क्लब हमारा होता है, हो गया रेड कलर का। कौन सा कलर का? रेड कलर का। स्पेड और क्लब ये होता है हमारा रेड कलर का। ठीक है, और डायमंड और ये क्या है? हार्ट, हार्ट, डायमंड और हार्ट, ये सॉरी ये डायमंड, स्पेड और क्लब होता है हमारा ब्लैक कलर का, गलत बोल दिया। और ये डायमंड और हार्ट होता है हमारा रेड कलर का। ठीक है, तो हम लोगों से अगर क्वेश्चन किया जाए कि ओवरऑल कार्ड्स में से 56 कार्ड होता है ना, 56 कार्ड में से एक कार्ड रैंडमली उठाया गया, वो कार्ड रेड हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो देखो रेड कार्ड कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे 13 प्लस 13 26 बाई 52, मतलब आएगा 26 बाई 52 आएगा, मतलब हाफ। ठीक है, कितना आएगा? अगर पूछा जाए एक कार्ड रैंडमली उठाया गया है, वो कार्ड हमारा रेड हो सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 26 बाई 52, मतलब 1/2। अब ऐसे ही ब्लैक के लिए पूछा जाए तो ब्लैक के लिए भी आएगा 1/2, क्योंकि 26 से हो रहा है, इधर भी हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्लैक और रेड। ठीक है, तो बस अभी क्या मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तो उसका आंसर्स भी मैं, उसका भी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे अभी करके दूंगा। ठीक है, तो करते हैं। तो हमारा 52 कार्ड्स है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है 13 कार्ड्स है हम लोग को, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो इसमें से हमारा 3 हो गया हमारा फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड है। ठीक है, और एक हमारा इक्का है। ठीक है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, एक इक्का है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, एक इक्का है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो कार्ड ऑफ ऑनर कितना है? कार्ड ऑफ ऑनर 4 है। कार्ड ऑफ ऑनर बोला जाता है इसको, कार्ड ऑफ ऑनर कितना है? 4 है। कार्ड ऑफ ऑनर 4 है, तो सबके लिए कार्ड ऑफ ऑनर कितना होगा? 4 है, सबके लिए 4 है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि 52 कार्ड है ना ओवरऑल, अब मैं क्वेश्चन करता हूं 52 कार्ड्स है, उसमें से अगर कोई भी एक कार्ड उठाया गया, रैंडमली कोई भी एक कार्ड हमने चूज किया, वो कार्ड एक फेस कार्ड होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? देखो फेस कार्ड ओवरऑल कितना है? 3 + 3 + 3 + 3 कितना है? 1 2 3 4, 3 4 जा 3 4 12, मतलब 3 4 जा 12। ठीक है, ओवरऑल कार्ड कितना है? 52, नंबर ऑफ कार्ड 52। तो कितना आया इसका प्रोबेबिलिटी? आया कितना? 3/13, 3/13। तो हम लोगों को अगर पूछा जाए फेस कार्ड कितना है, तो हम लोग बोलेगा 3/13। अब हम लोग को पूछा गया कि कोई भी एक कार्ड उठाया गया, कोई भी एक कार्ड, वो कार्ड जैक होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो जैक इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक, इस सब में एक एक करके होगा, तो मतलब 4/52। ठीक है, 4/52 इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/13। बहुत आसान था। अब यहां पे पूछा गया कि हम लोग यहां से कोई एक कार्ड उठाए हैं, वो रेड कलर का जैक होगा, या फिर रेड कलर का किंग होगा, या फिर रेड कलर का क्वीन होगा, उसका चांसेस कितना है रेड कलर का? अब सोचो रेड कलर का होने का चांसेस कितना है? 1 2, यहाँ पे रेड कलर का है 8, ये रेड है, और ये हमारा ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेड और ब्लैक। तो रेड में कितना है? 2 है, जैक बोल लो, किंग बोल लो, क्वीन बोल लो, सभी दोनों मिला के हमारा कितना होगा? 2 होगा, 2। ओवरऑल कार्ड कितना है? 52, 2
2 आया कितना 1/26। ऐसे करके यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही दे रहा हूं और इससे रिलेटेड जो भी मतलब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से कर सकता था वो मैंने आप लोगों को करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सब क्वेश्चंस में करवाने वाला हूँ। एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस में करवाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो आप लोगों को ये क्लास अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, सपोर्ट का बहुत जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत कुछ करवाने वाला हूँ। इस क्लास में भी जितना हो सका मेरे से, जितना डिटेल्स में मैं जा पाया उतना डिटेल्स में मैं गया हूँ, क्योंकि ये बेसिक क्लास मतलब ये मैंने सिर्फ जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास करवाया था, जिसमें मैंने ओवरऑल 70% प्रोबेबिलिटी खत्म कर दिया आप लोगों का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।